Hello students, we are welcome to 10th plus channel. So, we shall read about the chapter number 19, height and distance. So, it is a part of the trigonometry. We are solve the word problems in this chapter. So, chapter name is height and distance. So, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस क्यों कहा जाता है और आखिर इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो देखिए इस चैप्टर में हम जो है इन दिस चैप्टर डील्स विद द प्रैक्टिस यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इन डिटरमाइनिंग सर्च पैरामीटर्स एट हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक अ माउंटेन, ए ट्री, ए टावर और अ पिलर एक्सेट्रा एंड द ब्रॉथ ऑफ अ रिवर एक्सेट्रा. इट मीन्स ये कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की हेल्प से कोई भी पैरामीटर लाइक एज हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, माउंटेन्स हाइट, ट्रीज हाइट, टावर्स हाइट, पिलर्स हाइट या ब्रेथ ऑफ रिवर को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. अब इसमें हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी इसमें हमें दो एंगल्स लेने हैं, जिसमें पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन. देखिए क्या है, सपोज कीजिए कि एक मैन जो है फ्रॉम पॉइंट ओ, देख रहे हैं फिगर में आपका पॉइंट ओ बना हुआ है, एक मैन जो है आपका यहाँ पर स्टैंड है, कहाँ पर, पॉइंट ओ पर. ओके, अब यहाँ जो है वो पर्सन ऊपर की तरफ देखता है, वो है आपका पॉइंट पी. लुक एट द ऑब्जेक्ट पी प्लेस अबव द लेवल ऑफ दिस आई, जो कि उसके आई का लेवल है. क्योंकि वो जब देखेंगे जाहिर सी बात है कि आई से ही हमारे क्या कहते हैं एंगल बनेगा. सो जो आई है वो देखती है पी पॉइंट को. Then the angle with the line of sight makes with the horizontal throw. So ये हमारा O is called angle of elevation of P as seen from O. It means O point से P point में जो लाइन है उसमें बने हुए एंगल को, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. What's the angle of elevation? So angle AOP is the angle of elevation of P as seen from Q. Okay, so हमारा नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन. देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन किस टाइप से है. सपोज कीजिए कि एक मैन जो है बिल्डिंग पे खड़ा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन एक बिल्डिंग पे या फिर किसी टावर पे खड़ा है. तो जब हम लोग ऊपर से हायर लेवल से नीचे देखेंगे तो हमारा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. डेट सपोज अ मैन ऑफ अ फ्रॉम पॉइंट ओ लुक्स डाउन एट द ऑब्जेक्ट पी. ओ पॉइंट पे पर्सन नीचे पी पॉइंट पे देखता है. ओके, प्लेस अबव द लेवल हिज आई. Then the angle with the line of sight makes with the horizontal through O is called the angle of depression of P as seen from Q. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि एक पर्सन जो है वो बिल्डिंग पे खड़ा है और आप जो हैं एक पर्टिकुलर प्लेन पे खड़े हुए हैं. तो अगर हम लोग उन्हें ऊपर देखते हैं तो वो हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो पर्टिकुलर पर्सन हमें नीचे देखता है तो वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होते हैं वो आपका P है, कहाँ से, फ्रॉम O पॉइंट से ये P पॉइंट पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन के. किसके, एंगल ऑफ एलिवेशन के. इसका मतलब ये कि AOP इक्वल QPO. आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा पैरेलल लाइन. जैसे कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि जब पैरेलल लाइंस आपस में जिसको काटती हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन. अब यहाँ हमारी इस दिए हुए फिगर में जो OP लाइन है, OP लाइन जो है हमारी, ये है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन. तो इसलिए हमारा AOP जो एंगल है वो हुआ अल्टरनेट एंगल, और यू नो दैट द अल्टरनेट एंगल इज आल्सो इक्वल. ओके, सो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चंस. So the first question is the angle of elevation of top of a tower at a distance of 19 meters from its foot on a horizontal plane is found to be 30 degrees. Find the height of the tower.
क्वेश्चन वो हमसे कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका टॉप ऑफ अ टावर पे 90 मीटर की डिस्टेंस पे आपका फुट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी टावर के फुट से, इट मींस ए पॉइंट से, ओके, इज फाउंड टू बी 30 डिग्री. सो वी आर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एच. इस हम एक बात ध्यान रखेंगे कि इन क्वेश्चंस में हमें, जैसे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में समरी लिखते हैं, आपको यहाँ समरी डायग्राम के साथ लिखना पड़ेगा. जैसे मैंने लिखा है, देखिए, लेट ए बी ऑफ द टावर, ओके, एंड ओ एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओ ए इक्वल 90 मीटर, एंगल ओ ए 90 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी 30 डिग्री, ओके. ए बी इक्वल एच मीटर. सो हम ट्रायंगल ओ ए बी में लेंगे. किस में लेंगे? ओ ए बी में. हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइट. इसमें आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादातर हम लोग tan के फंक्शन का ही यूज़ करेंगे. साइन और कॉस के फंक्शन का यूज़ तभी होगा जबकि हमें हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स ओ बी की वैल्यू गिवन दे रखी होगी, तभी आप लोग साइन कॉस का यूज़ करेंगे. अदरवाइज हम tan का ही इसमें यूज़ करेंगे. tan 30 की वैल्यू वी नो 1/√3. इस तरह से हम यहाँ h को फाइंड आउट कर लेंगे और √3 को रेशनलाइज कर देंगे. क्या करेंगे? √3 को रेशनलाइज. तो हमारा 3 से 90 कट जाएगा 30 टाइम्स और √3 की वैल्यू होती है 1.732. ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी. हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो गिवन देते हैं, बट हमें इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए. तो हमारी हाइट निकल आएगी इजीली 51.96 मीटर. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू बी एट 30 डिग्री. इट मीन्स एक मैन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन को एब्जॉर्ब करता है. कहाँ से? ओ पॉइंट से. कहाँ से? ओ पॉइंट से. तो हमारा ओ पॉइंट है आपका ये. तो हमारा एंगल यहाँ क्या आएगा? 30 डिग्री. ही वॉक टूवर्ड इट इन. वो जो है इसकी तरफ, आपका जो आपका टावर है ए बी टावर जो है इसकी साइड चलना स्टार्ट होता है. कितना? 60 मीटर. ही वॉक्स टूवर्ड इट हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स स्पेस ऑन कवरिंग 60 मीटर. ओके ओके स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60 डिग्री. इट मीन्स जब उस पर्सन ने ऑब्जर्व किया तो ओ की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर, ओ से हमारा एंगल 30 डिग्री. लेकिन जब हम 60 मीटर, जब हम लोग जो हैं इससे 60 मीटर चले गए, इट मीन्स हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ से डी पॉइंट तक हम 60 मीटर चले, सो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा हो गया? वो हो गया चेंज. वो हो गया हमारा 60 डिग्री. तो वो कह रहे हैं आपको इस बिल्डिंग की हाइट को बताना है. सो मैंने इस क्वेश्चन में आपको समरी लिख के नहीं दिखाई है. आप लोगों को हर क्वेश्चन की समरी एग्जाम में लिख के ही आनी है. चाहे भले आप प्रैक्टिस ना लिखें, लेकिन अगर एग्जाम में आप इस समरी को छोड़ेंगे या जब जैसे कंस्ट्रक्शन किया है उसको आप नहीं मॉडिफाई डिटरमाइन मतलब उसको वेरीफाई नहीं करा पाएंगे आप या नहीं दिखाएंगे, तो क्या होगा? एग्जाम को लगेगा कि आपने इस क्वेश्चन को चीट किया है. तो इसलिए इसका आपको कंस्ट्रक्शन लिखना कंपलसरी. ओके, मैंने ऐड कर दिया, आपको सब कंस्ट्रक्शन लिखना है. आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिख के दिखाया है कि आप इसका कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे. ओके, अब देखिए यहाँ भी हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन. इट मीन्स हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा आएगा tan 60, यानी ट्रायंगल ए बी डी. ए बी की वैल्यू h, डी बी की वैल्यू x, tan 60 की वैल्यू √3, x की वैल्यू आ गई h√3. अब हम लेंगे दूसरे एंगल में. इट मीन्स आपका ए बी और सी. ओके, एक्चुअली मेरे साथ मिस्टेक हो गई है, ये ओ पॉइंट नहीं है, सी पॉइंट है. क्या है ये? सी पॉइंट. यहाँ हम tan 30 की वैल्यू लगाएंगे. यहाँ हमारे जो ए बी की, जो हमारी सी बी की वैल्यू जो आएगी हमारी यहाँ पे, आपकी सी बी जो है हमारा, सी बी है हमारा 60 प्लस एक्स और 60 प्लस एक्स. यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू √3h माइनस के 60. ओके, अब हम क्या करेंगे? एक्स की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे. लॉन्ग क्वेश्चंस में हमें जहाँ दो वैल्यू आएंगी तो वहाँ एक क्वेश्चन मान लेने से हम क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं. ओके, तो हमारा x की वैल्यू है h/√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. x की वैल्यू √3h माइनस के 60. ओके, देखिए आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी h की वैल्यू निकल आएगी 30 √3.
और √3 की वैल्यू 1.732। अगर आप लोग चाहो तो 2 को छोड़ सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट सफिशिएंट रहती हैं। तो हमारी एस की वैल्यू आ गई 51.96 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन के 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नाउ स्टार्ट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। As observed from the top of 80-meter tall lighthouse, angle of depression of 2 ships on the same side of lighthouse in oriental line with base are 30 and 40 degree respectively. Find the distance between the 2 ships. Give your answer correct to nearest meter. ध्यान रखिएगा, जब वो 2 पॉइंट्स तक कहेगा नियरेस्ट करेक्ट आंसर कहेगा तो आपको अंडर रूट की वैल्यू रखनी है। क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन अब नया आया है तो मैंने आपको सब में लिख के दिखाई है। लेट ABC बी द लाइट हाउस। ABC क्या है? हमारा लाइट हाउस है। C और D क्या है? 2 शिप हैं। क्या है? C और D हमारे यहाँ 2 शिप्स हैं। ओके, AX जो है हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। AB है हमारी यहाँ 80 मीटर और ACB एंड CAX ये कितने हैं हमारे? 30 डिग्री। क्या है ये हमारे? 30 डिग्री। और ADB और DA DAB ये भी हमारे कैसे हैं? 40 डिग्री। कैसे हैं? 40 डिग्री। आप लोग पता है कि हमें 1040 की वैल्यू नहीं पता है। ऐसे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो 1040 की वैल्यू आपको उसमें जरूर लिख के देंगे। ओके, C लेट करेंगे x मीटर, D भी लेट करेंगे y मीटर। ओके, सो देन नाउ हम लेंगे फिर एंगल ABD में लेंगे। ओके, फिर हम लेंगे ABC में। जैसे हम लेते आए हैं वैसे ही करेंगे, बस आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है डायग्राम का। डायग्राम को आपको विशेष कर ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुल बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। ओके, तो जिस टाइप से हमने एलिवेशन को सॉल्व किया था उस टाइप से हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ओके, फिर 1030 का रख के हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ओके, अब उसने CD की लेंथ पूछी थी, की लेंथ पूछी थी आपसे, CD की लेंथ पूछी गई थी। ओके, डिस्टेंस पूछी गई थी। क्या करेंगे हम? x प्लस y में से y को लेस कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी, वो आ गया 43.32। ओके स्टूडेंट, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मेरे आने वाली और वीडियो और जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम पे ट्यूशन्स भी नहीं मिल पा रहे हैं, ट्यूटर्स भी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस टाइम कोरोना फैल रहा है। तो इसलिए ये हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश है कि आप लोग घर बैठे ही स्टडी कर सकें, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। सो बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों को जानते हैं कि तैयारी पहले से करनी पड़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर ऐसी समस्या क्रिएट हो गई है कि कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ओके, सो आप अगर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सकेंगी। ओके, थैंक यू।